नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताई जाती है। आपको समझाया जाता है कि इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करना है, इंडिया में इंपोर्ट कैसे करना है, उसके प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे, किस तरीके से इंटरनेशनल मार्केटिंग की जाए और बायर फाइंडिंग किस तरीके से की जाए, सारी चीज़ों के बारे में जो है आपको डिटेल में बताया जाता है हमारे चैनल के माध्यम से। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अगर आप बांग्लादेश एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर रहेंगे। तो अगर आप बांग्लादेश एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं और अगर आप वेस्ट बंगाल के एरिया से या कहीं यूपी से या नियर बाय जो भी बांग्लादेश के बॉर्डर हमारी कंट्री से लगते हैं वहाँ से हैं, तो आपको एक्सपोर्ट के लिए क्या क्या तैयारी कर लेनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में आना चाह रहे हैं और अगर आप बांग्लादेश या किसी भी कंट्री में एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको लगता है जीएसटी सर्टिफिकेट। तो आपको जीएसटी नंबर एक ले लेना है और एक अपनी फर्म को एज अ प्रोप्राइटरशिप फर्म आपको रजिस्टर्ड करा लेना है। जब जीएसटी नंबर आप बना लेंगे तो उसके बाद आपको जो है करंट अकाउंट ओपन करना है। करंट अकाउंट इसलिए क्योंकि वहां से हमें मिलता है आईडी कोड लेटर और पेमेंट भी जो है आपका पूरा उस करंट अकाउंट में आता है। तो एक आईडी कोड लेटर हमें बैंक से मिलता है जब हम करंट अकाउंट ओपन करा लेंगे। उसके बाद जो है हमें वहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना रहता है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो डॉक्यूमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आप एक भी छोटी से छोटी चीज़ को ना तो एक्सपोर्ट कर पाएंगे, नहीं इंडिया में इंपोर्ट कर पाएंगे। तो इसलिए आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी मटेरियल जो है इंडिया से बांग्लादेश में भेजें तो किसी भी तरीके से अंडर वैल्यू इन्वॉइस के अंदर ना काम करें, फुल वैल्यू इन्वॉइस बनाएं और साथ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड और सारे कस्टम के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए ही काम करें। जहां तक सारे डॉक्यूमेंट आपके तैयार ना हो वहां तक आप काम ना करें। जब सारे डॉक्यूमेंट आपके तैयार हो जाएं उसके बाद ही जो है आप एक्सपोर्ट का प्रोसीजर शुरू करें। तो सबसे पहले जो है आप डॉक्यूमेंट में आप आईसी बना लें। आईसी बनाने के बाद आपका आरसीएमसी आपको लेना रहता है, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट जो है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स और कमोडिटी बोर्ड प्रोवाइड कराते हैं। सपोज करिए अगर आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट करना जा रहे हैं तो आपको एपीडा का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। स्पाइसेस करेंगे तो स्पाइसेस बोर्ड लेना पड़ेगा। अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट में तो आप जो है फीओ का फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के भी सर्टिफिकेट लेके आगे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जब आप एडी कोड लेटर बैंक से ले लेते हैं तो आपको पोर्ट पे उसका रजिस्ट्रेशन कराना रहता है। आइस गेट के रजिस्ट्रेशन वगैरह आपको कराने रहते हैं। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट आपका बनता है जब आप मटेरियल को डिस्पैच करेंगे फैक्ट्री से तो आपको इनवॉइस पैक लिस्ट बनाना रहेगा। कमर्शियल इनवॉइस एंड पैक लिस्ट आप बनाएं। अगर आप जीएसटी में बना रहे हैं तो अगर आप जीएसटी में काम कर रहे हैं तो जीएसटी इनवॉइस बनाएं। अगर आप जीएसटी में काम नहीं करना चाहते हैं, आप जीएसटी फ्री आप मटेरियल भेजना चाहते हैं तो एलयूटी की जो है आप इनवॉइस बनाएं। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग आप ले लें अपने सीए या अकाउंटेंट को बोल के आप जो है एलयूटी नंबर निकलवाएं अपना और एआरएन नंबर को अपने इनवॉइस पे डाल के जो है इनवॉइस बना के भेजें। उसके बाद जो है आप दोस्तों एक आपको इंश्योरेंस जरूर करा लेना है। इंश्योरेंस सर्टिफिकेट जो है आपको कराना रहेगा। इंश्योरेंस आप बना लें। उसके बाद जो है आपको ईवे बिल जनरेट करना रहता है। जब बाय रोड गाड़ी जाती है बांग्लादेश वगैरह में तो आपको ईवे बिल जनरेट करने पड़ेंगे। ईवे बिल जनरेट हो जाने के बाद आपको जो है पोर्ट पे जब मटेरियल पहुंचते हैं आपके तो कई जगह ऐसा है बॉर्डर पे सिस्टम कि आपको कई बार मैन्युअली भी जो है शिपिंग बिल फाइल होते हैं, फिर उसको ऑनलाइन होने में कुछ टाइम लग जाता है। कोशिश करें कि आप मोस्टली ऑनलाइन ही शिपिंग बिल को फाइल कराएं। शिपिंग बिल इज अ कस्टम परमिशन डॉक्यूमेंट कि यहाँ से जब आपको शिपिंग बिल मिल जाता है तो एक तरीके की कस्टम की परमिशन प्रोवाइड कराता है कि अब आप इस मटेरियल को आगे भेज सकते हैं। जब आपका शिपिंग बिल जनरेट हो जाता है तो आपका मटेरियल जो है उसके बाद बायर के पास पहुंच जाता है। तो सारे डॉक्यूमेंट फिर आप कलेक्ट करते हैं और जो भी बायर को नेसेसरी डॉक्यूमेंट रहते हैं लाइक आपका जैसे अगर बाई शिप जाएगा तो वहाँ फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट अगर आपका कोई लग रहा है, कोई भी आपका टेस्ट रिपोर्ट, लैब रिपोर्ट है, आपका सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन है, फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट हो गए, आपके पाइथोसैनिटरी सर्टिफिकेट हो गए, तो जो भी सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर रहेंगे वो सब सर्टिफिकेट आपको जो है बायर को फिर कुरियर करने रहते हैं। बांग्लादेश में एक्सपोर्ट करते हैं तो एज अ सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन पे आपको साप्ता का सर्टिफिकेट जो है वहाँ पे डिमांड में रहता है। तो साप्ता सर्टिफिकेट आपको बनाना रहता है और बांग्लादेश में आपके बायर को आपको भेजना रहता है और फिर वो वहाँ पे आपका ये सारे डॉक्यूमेंट दिखा के अपने मटेरियल को छुड़ा लेता है। बांग्लादेश जो है आप बाय रोड भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बाय शिप भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और बाय एयर भी जो है आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तीनों ही मोड में जो है आप आराम से जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपको डॉक्यूमेंट कंप्लीटली तैयार करने पड़ेंगे, ये डॉक्यूमेंट आपको कंप्लीटली बनाने पड़ेंगे। अगर आप किसी प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट में आ रहे हैं तो सबसे पहले आप ये देख लें कि आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई टेस्ट रिपोर्ट बननी है, कोई लैब रिपोर्ट बननी है या कोई भी किसी भी तरीके का आरसीएमसी आपको लेना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप पहले बनाएं, उसके बाद ही आप एक्सपोर्ट में आए। क्योंकि कई लोगों के साथ प्रॉब्लम हो जाता है
कि उन्होंने फूड आइटम एक्सपोर्ट किया, मटेरियल पोर्ट पे पहुंच गया और उन्होंने FSSAI का सेंट्रल लाइसेंस नहीं लिया हुआ है, तो वो इशू हो जाएगा। अगर आपको पाइथोसैनिटरी सर्टिफिकेट लगने वाला है तो पहले आपको P&Q वेबसाइट के ऊपर जो है आपका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन के बाद वहां से आपका एक सर्टिफिकेट जनरेट होता है प्लांट एंड क्वारंटाइन का। तो एन टाइम के ऊपर अगर आप काम करेंगे तो आपका शिपमेंट डिले हो जाएगा और जो है आपको वहां पे डिटेंशन लगने लग जाएगा, बॉर्डर पे आपकी गाड़ी खड़ी रहेगी। तो ये सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए जो है आपको ये सारे डॉक्यूमेंट आप पहले बना लें। कोई भी अगर आप खाने पीने का आइटम भेज रहे हैं तो उसकी टेस्ट रिपोर्ट, केमिकल कंपोजिशन की रिपोर्ट, लैब रिपोर्ट, ये सारे चीजें जो है आप बनाएं। कई सारे अदर डॉक्यूमेंट भी बायर अपनी ओर से मांगता है, तो आप जब भी एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो बायर से पूछ लें कि आपको और क्या क्या डॉक्यूमेंट हमसे रिक्वायर रहेंगे। तो बायर के हिसाब से अगर कोई बायर डॉक्यूमेंट स्पेशली डॉक्यूमेंट बताता है तो पहले वो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करवा लें और उसके बाद जो है मटेरियल को पोर्ट पे डिस्पैच करें। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।